हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ में इंटीजर्स टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इंटीजर्स को समझने के लिए सर्वप्रथम नंबर्स हम लोग देखेंगे। नंबर्स में फर्स्ट नंबर पे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं, जीरो भी नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो कॉमा वन टू थ्री डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते। नेचुरल नंबर, होल नंबर। इसके बाद में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इंटीजर्स में जीरो, जीरो के राइट में प्लस वाले नंबर्स वन टू थ्री डॉट डॉट इनफाइनाइट में, जीरो के लेफ्ट में माइनस वाले नंबर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स में जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इंटीजर्स आपका चैप्टर है, तो इंटीजर्स के बारे में आपको समझना आवश्यक है। अब देखिए, इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं इंटीजर्स का एडिशन, मतलब कि एडिशन को कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका थ्री प्लस माइनस फाइव प्लस सिक्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर थ्री हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस और प्लस है, तो ये जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होगा तो इस ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। माइनस का फाइव और ये प्लस का सिक्स है। अब पहले हम लोग प्लस प्लस सॉल्व करते हैं। सिक्स में प्लस का थ्री है और ये प्लस का सिक्स है, प्लस का थ्री प्लस का सिक्स सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? नाइन। और ये माइनस का फाइव है। अब यहाँ से नाइन से फाइव लेस करेंगे तो कितना आएगा? फोर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फोर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है माइनस का फिफ्टी प्लस का ट्वेंटी टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो माइनस का फिफ्टी है वो बड़ा नंबर है और प्लस का ट्वेंटी टू छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वैसे तो ये छोटा माना जाएगा, लेकिन ये बड़ी संख्या माइनस में है और ये प्लस की जो संख्या है वो छोटी है, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 50 से 22 लेस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर कितना? 4 में से 2 गया 22 28, तो माइनस का ये कितना आ गया? 28। यहाँ पर प्लस का 28 नहीं आएगा, माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि कि माइनस का जो 50 है ये बड़ा है, तो इसलिए ये आपका आंसर कितना आ गया? माइनस का 50। थर्ड और हम लोग ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, जैसे माइनस का 100 प्लस का 2 माइनस का 25, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, माइनस माइनस जो नंबर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 100 है, माइनस का 25 है, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 125। इतना समझ में आ गया? अभी हमने माइनस का 100 और माइनस का 25 ऐड किया है। अब इसके बाद में ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख दिया। अब देखिए, माइनस के 125 से प्लस के 2 लेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 125 बड़ा है, तो लेकिन आंसर जो आएगा वो आपका माइनस में ही आएगा। माइनस के 125 से प्लस का 2 लेस होगा तो कितना बचेगा? माइनस का 123। स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, अब तो ये हम लोगों ने इंटीजर्स का एडिशन देखा, अब इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन देखेंगे, घटाना इंटीजर्स का। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता? माइनस का 10 है, बीच में ये माइनस लगा और ये माइनस का 3 है। अब जब ये ब्रैकेट से माइनस जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। यहाँ तो ये माइनस का 10 है और प्लस का कितना आ गया? 3। फिर वही देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया? माइनस का 10 बड़ा है और प्लस का 3 छोटा। आंसर आपका जो लेस करने पर आएगा, वन माइनस और वन प्लस तो क्या होते हैं? लेस होते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 से प्लस के 3 लेस होंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, माइनस का 10 है, माइनस का माइनस बीच में लगा, -4 -10, ये तो माइनस का 10 है और ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। और यहाँ पर ये -10, अब इक्वल टू -10 और -10 ऐड करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 20 और ये प्लस का 4 है। अब जब ये लेस होके फिर वही यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा, तो आंसर आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा। -20 से प्लस के 4 लेस होंगे तो कितना होगा? माइनस का 16 होगा। ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोगों ने इंटीजर्स का एडिशन देखा, इंटीजर का सब्सट्रैक्शन देखा। अब इसके बाद में क्वेश्चन है ये आपका, फाइंड द एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स उन्हें बोलते हैं जिनको प्लस करने से वो नंबर्स क्या कर दे, जीरो दे दे, वो क्या कहलाते हैं आपके एडिटिव इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर जब -2 का एडिटिव इनवर्स -2 में कितना ऐड करेंगे जो जीरो दे देगा, तो यहाँ पर ये -2 है तो प्लस का 2 अगर करेंगे तभी तो ये जीरो आएगा। माइनस का 2 और प्लस का 2 इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो यहाँ पर का आपका जो एडिटिव इनवर्स आया वो कितना आ गया, +2। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया। अब ये +1 151 है, ये 151, इसका हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये इसमें कितना ऐड करें जो इसको जीरो दे देगा, तो माइनस का 151 ऐड कर दें तो ये जीरो दे देगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना आ गया, माइनस का 151। ये आपका एडिटिव इनवर्स किसका आ गया, 151 का। इसके बाद में जीरो का एडिटिव इनवर्स, जीरो में कुछ जीरो, अगर जीरो में जीरो प्लस करते तो आंसर जीरो ही आता। जीरो में अगर आप प्लस भी करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस करेंगे तब भी जीरो। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, जीरो ही आएगा। स्टूडेंट्स इतना आप लोगों के समझ में आ गया। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें +3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करिए, अब आप लोग ये कमेंट में +3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करके आप लोग बताएंगे। अब आगे हम आपसे इससे रिलेटेड मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटीजर से रिलेटेड पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया था। अब क्या था, एडिशन का, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स का एडिशन, ये हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए थे। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना। तो देखिए ये -2 विथ +3, इसका मल्टीप्लाई आपस में करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -2 इंटू 3 +3 लिखेंगे, चाहे -2 इंटू 3 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। -1 पे लगा, -2 लगा हुआ है, यहाँ माइनस आ गया तो ये -6, ये आपका आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया। अब जीरो विथ -27, जीरो का किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आता है, जीरो आता है। तो ये आंसर आपका कितना आ गया, जीरो। -7 विथ -8, -7 इंटू -8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले तो 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। ये 56 हम लोगों ने लिख लिया। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई कराते तो आंसर किस में आता, प्लस में। तो ये आपका 56 प्लस में आएगा। आप आगे प्लस लिखे चाहे ना लिखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्लस का 56 आ गया। ये तो मल्टीप्लीकेशन। अब इससे वेरीफाई द फॉलोइंग ये करना है। तो इसमें क्या करना, वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर ये जो इक्वल में दिए होते हैं, जब इनको वेरीफाई करना होता है तो पहले लेफ्ट साइड को LHS और राइट साइड को RHS बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड लेके सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना है, 16 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 16 इंटू 7 और ये प्लस का प्लस लगा है, बीच में माइनस लगा ब्रैकेट में, ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इक्वल टू 7 में से माइनस का 3 लेस होगा तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ प्लस के 7 बड़े हैं और माइनस के 3 छोटे स्मॉल है। तो देखिए क्या, यहाँ 7 से 3 लेस होगा तो कितना बचेगा, 4। यहाँ 16 इंटू 4, 16 4 जा कितना होता है, 64। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड हम लोग लेंगे RHS। RHS में क्या है, 16 इंटू 7 प्लस 16 इंटू -3 है। तो ये देखेंगे यहाँ पर 16 इंटू 7, 16 7 जा कितना होता है, 112 प्लस लगा दिया। यहाँ पर 16 इंटू 3 कितना होगा, 48। और यहाँ पर ये माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो माइनस में आता है, माइनस का 48। तो अब यहाँ पर 112 से माइनस का 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 64। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट इतना समझ में आ गया।
ये आपका ए नंबर वेरीफाई हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करना। -5 इंटू -5, 5 5 जा कितना होता है 25, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कराते तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। अब सेकेंड नंबर -5 इंटू -6, -5 का -6 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 6 जा कितना होता है 30, प्लस का आएगा इंटू माइनस का 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा कितना आता है 20, और यहाँ पर जीरो लगा तो 210 आ गया, और ये माइनस लगा तो ये माइनस में आ गया। स्टूडेंट समझ में आ गया, जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं आंसर कितना आता है, जीरो आता है। अब ये क्या, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 25 है, प्लस के 32 है, 32 से 25 लेस होगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर, और ये आंसर आपका प्लस का आएगा क्योंकि माइनस के 25, जो 25 है ये माइनस का, ये लेस छोटा है और ये 32 बड़ा है, तो इसलिए आंसर आपका प्लस का 7 आ गया। अब यहाँ पर कितना, 680 इंटू, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर जीरो आ जाए, तो किसी भी नंबर्स का जीरो में मल्टीप्लाई कराते तो आंसर जीरो आता, तो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन देखा था, अब क्या देखेंगे, इंटीजर्स का डिवीजन। स्टूडेंट्स हम लोग अब देखेंगे डिवीजन का, इंटीजर्स का डिवीजन। तो देखिए 8/+2 है, तो 8/2, यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे 2 का 8 में तो कितने बार जाएगा, 2 4 जा 8, ये आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता, 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, जब लेस करेंगे रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में बी नंबर आपका दिया हुआ है -24/-3, तो यहाँ -24 लिखेंगे इक्वल टू, और -3, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का डिवाइड करेंगे 24 में, तो 3 डिवाइड बाई 24, तो 3 8 जा 24 होता है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, ये आपका 8 आ गया। 0/33 इक्वल टू 0/33, जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग, वही माइनस का 22/2, टू का जब वही 22 का 2 का डिवाइड 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 0, तो यहाँ पर कितना हो गया 10, लेकिन ये आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस के होते हैं तो कोसेंट आपका प्लस का आएगा। जब वन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में वन नंबर निगेटिव होता है तो कोसेंट आपका माइनस में आता है। इतना समझ में आ गया। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, माइनस का 49, तो ये माइनस का 49 डिवाइड बाई माइनस का 6 है, और ये माइनस का 6 यहाँ लिख दिया, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब माइनस के 6 और माइनस के 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। इतना स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। इक्वल टू देखते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 49 डिवाइड बाई माइनस का 6 प्लस -7। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 49 डिवाइड बाई माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 6, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस माइनस नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो ये माइनस का 49 डिवाइड बाई माइनस का 6 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, तो माइनस का 49 डिवाइड बाई माइनस का 7, ये तो कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49 होता है। आंसर आपका कितना आ गया, 7। स्टूडेंट्स समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर, बी नंबर, ये सी नंबर। माइनस का 6 है और प्लस का 5 है, माइनस का 6 प्लस का 5 डिवाइड बाई माइनस का 2 प्लस का 1। देखिए माइनस का 6 और प्लस का 5, तो माइनस का नंबर यहाँ पर 6 जो है ये 5 से बड़ा है, लेकिन ये माइनस में है, तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस के 2 और प्लस के 1, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में, -1/-1, तो आंसर किस में आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आपका +1 आ गया। स्टूडेंट समझ में आ गया आप लोगों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करेंगे।
स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन आपका, वेरीफाइड दैट ए डिवाइड बाई बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी। ये एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू 12 दिया है, बी इक्वल टू -4 दिया है, सी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एल एच एस लेंगे ए डिवाइड बाई बी प्लस सी। ए की वैल्यू 12 दी हुई है, डिवाइड बाई बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू प्लस का 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइड बाई माइनस के 4 से प्लस के 2 जाएंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस का 2। 12 डिवाइड बाई माइनस का 2 इक्वल टू 12, 2 6 कितना होता है, 12 होता है, और ये डिनोमिनेटर माइनस का है तो आंसर कोसेंट आपका माइनस में ही आएगा। ये आपका आ गया -6। अब हम लोग आरएचएस लेंगे, आरएचएस ए डिवाइड बाई बी है प्लस ए डिवाइड बाई सी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। 12 का जब -4 में डिवाइड करेंगे, 12 बाई -4 तो कितना, 12 4 3 जा कितना होता है 12, तो ये माइनस का 3 आएगा, बीच में प्लस लगा दिया। 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, माइनस के 3 और प्लस के 6, माइनस के 3 छोटे हैं और प्लस के 6 बड़े हैं, तो आपका क्वोशंट प्लस का आएगा। अब देखिए यहाँ पर एलएचएस माइनस का 6 आया है तो आरएचएस प्लस का 3 आया। एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस आ गया। यही आपका वेरीफाई करना था। ए नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, बी नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स आप फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका 322 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ इक्वल टू 322। अब इसमें किसका डिवाइड करें, जो 322 ही है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, 322। अब इसमें किसका डिवाइड करेंगे जो 322 आ जाए, तो क्या करेंगे, अब इसमें तो 1 का ही डिवाइड करेंगे। अगर 2 का कर देंगे तो कम लेस, इससे 322 से कम आएगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया फर्स्ट नंबर आप लोगों के। अब देखिए सेकंड नंबर, माइनस का 106 है, इसमें किसका डिवाइड करें जो आंसर आपका प्लस का 1 आ जाए। देखिए तो माइनस का 106 है, और यहाँ पर किस इक्वल टू, जो क्वोशंट है वो आपका 1 आ जाए। तो क्या रिमाइंडर में अगर हम लोग माइनस का 106 का ही डिवाइड करें तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 106 से 100 डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, माइनस का 106। स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 110। इसमें किस नंबर का डिवाइड करें जो क्वोशंट में आपका माइनस का 11 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस का 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 से 0 हो जाएगा और क्वोशंट में माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका डिवाइड करेंगे हम लोग, माइनस का 10 का। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 10। अब 10 में किसका डिवाइड करें जो क्वोशंट आपका माइनस का 2 आ जाए। यहाँ पर 10 लिखेंगे, -2 लिख देते हैं। 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों के। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 4 में किसका डिवाइड करें। तो यहाँ पर जो किस नंबर का डिवाइड करें जो आंसर आपका क्वोशंट जो है वो माइनस का 4 आ जाए। तो यहाँ पर यक्स हम लोगों ने लेट कर लिया, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू माइनस का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई एक्स, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स ही आएगा, इक्वल टू 4 4 जा कितना होगा, माइनस का 16। तो माइनस के 16 में आप प्लस का 4 डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आपका माइनस का 4 आएगा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a कमा b सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल टू माइनस का 5 ऑन सच पेयर्स 2,5 बिकॉज 25 डिवाइड बाई -5 इक्वल टू -5। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना कोई भी नंबर्स न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आए उसका डिवाइड करें तो आंसर आपका कितना आना चाहिए, -5। तो देखिए फर्स्ट 5 पेयर्स हम लोगों को फाइंड आउट करने। देखिए फर्स्ट पेयर तो यही होगा, -5 में आप 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस का ही 5 ही आएगा, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर्स का डिवाइड करते हैं, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर्स आता है। तो ये तो फर्स्ट नंबर पेयर आपका बन गया। सेकंड नंबर देखिए, अगर माइनस के 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, -5। फर्स्ट नंबर पेयर ये आपका बना, सेकंड नंबर पेयर ये बना। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या, अगर 30 में 6 का डिवाइड करेंगे माइनस के 30 में तो आंसर आपका कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो थर्ड नंबर पेयर कितना आ गया, माइनस का 30/6। फोर्थ नंबर देखते हैं, 40 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका माइनस के 40 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका -5 आएगा। तो ये
फोर्थ पेयर आपका बन गया। फिफ्थ पेयर माइनस के 50 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये माइनस के 50 में 10 का डिवाइड करें तब ये माइनस का 5 आएगा, तो फिफ्थ पेयर ये आपका बन गया। स्टूडेंट इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई। माइनस का 175 डिवाइड बाई 15, 15 का डिवाइड करेंगे 175 में, डिवाइड करेंगे तो 15 बन जा 15, 7 में से 5 लेस करेंगे 2 आएगा, 5 का लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 जा 5 बन जा 5, 5 टू जा 5, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 बन जा 15। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, माइनस का 175 बाई 15। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 175 के फैक्टर कर लेंगे। 175 के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, फिर ये 5 से तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर फैक्टर्स कितने आ गए 5 इंटू 5 इंटू 7, ये 175 के फैक्टर्स आ गए। और 15 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 5 3 जा 15 होता है और ये माइनस लगा हुआ है तो इक्वल टू माइनस आगे लगा दिया। तो देखते हैं यहाँ ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से वजह कितना हो गया 35 माइनस का और अपान 3, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड नंबर देखते हैं, 5 का 45 में डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है माइनस का, क्योंकि कोसेंट में माइनस का अगर रिमाइंडर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में वन नंबर्स भी अगर माइनस का हो गया तो कोसेंट आपका माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा 55 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, लेकिन यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर माइनस में है तो आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा।